चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं कुंडा धाम और ये हैं टिंकू मिश्रा बीडीसी और पीछे बैठे हैं हमारे अरविंद भैया। तो अभी जहां हम लोग जा रहे हैं उस मंदिर का मान्यता है कि वो 200 साल पुरानी मंदिर है और वहां पे देवी जी अपने आप प्रकट हुई थी। तो वहां पहुंच के आगे की जानकारी हम आपको देते हैं, बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। मैं भी हूँ, हमारा भी। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि ये व्यक्ति के गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया था, जो कि इतना कम पेट्रोल लगता है कि गाड़ी गजब बेइज्जती है। 5 किलोमीटर भी ना जा पाए। तो ऐसी व्यक्ति के लिए आप लोग क्या कहेंगे? 2 शब्द प्लीज। भाई आज मेरे में तेल खत्म हो गया था, तो ये लोग हमको बोल रहे हैं कि मेरे गाड़ी में एनी टाइम तेल नहीं रहता है। सिर्फ आज ही ऐसा माहौल था कि आज ही मेरे गाड़ी में तेल खत्म हुआ। तो गाइस अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद हम दिखाते हैं वहाँ कैसी मंदिर है और क्या जो मान्यताएं हैं वो सारी चीज़ सही हैं या गलत हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बता दें कि हम इस समय पहुंच चुके हैं एक पौराणिक मंदिर है कुंडा धाम, दाऊदपुर पट्टी। हम आपको दिखाते हैं वहां के कुछ दृश्य। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कुंडा धाम दाऊदपुर में, जो कि श्री उदासीन आश्रम है और महंत गंगा दास जी के अंतर्गत आता है। और उसके बाद उसको महंत कैलाश दास जी ने टेक ओवर किया है। हम आपको बता रहे थे कि हम इस समय कुंडा धाम दाऊदपुर पट्टी में हैं। यहाँ पे ये बहुत पुराना, संतों के कहने के हिसाब से लगभग 300 वर्ष पुराना ये आश्रम है। ये आश्रम उदासीन अखाड़ा के अंदर आता है और यहाँ के पुराने संत बाबा गंगादास जी वह संत हुआ करते थे, जिनकी ये जिंदा समाधि है। हमारे यहाँ संतों का कहना है कि उनकी जिंदा समाधि है, जिसके बारे में हम अभी यहाँ के संतों से बात करेंगे, फिर आपको अवगत कराएंगे। तो गुरु जी प्रणाम। हम आप लोगों का स्वागत करते हैं गाइस हमारे ब्लॉग में। और हम इस समय हैं दाऊदपुर कुंडा धाम, जो पट्टी प्रतापगढ़ में है। और हम वहाँ के संत जी से मुलाकात कर रहे हैं। ये बहुत पौराणिक मंदिर है, जिसके बारे में हम महात्मा जी से जानना चाहेंगे। इसके बारे में आप हमको कुछ अवगत कराएं। बेटा, ये रजवाड़ी के जमाने का स्थान है जी। उस समय राय विशेषण बख्श थे जी। आज की ये 450 वर्ष पुरानी कहानी है। उनके कोई संतान नहीं था जी। बाबा गंगादास जी उस समय इलाहाबाद का कुंभ मेला पड़ा था। बाबा गंगादास जी कुंभ मेले में आए थे जी। वहीं ये मिले थे राजा, और आए यहाँ पे। इस समय जहाँ आप बैठे हुए हो, यहाँ देखिए किलोमीटर तक पूरा आसपास जंगलात था यहाँ जी। जिस भूमि पे बैठे हो। जी। बाबा जी आए यहाँ 2 साल रहे, किसी को पता नहीं चला। उसके बाद में राजा के पास एक हाथी था। वो हाथी आता था इस झील में कमल के फूल पत्ते खाने के लिए जी। तो बाबा जी ने एक माया रूपी हाथी बनाया और उस हाथी से हाथी को भगा दिया जी। तो राजा के हाथी को जब दाब लिया है ना, तब राजा वहाँ से बिना बंदूक, गजही बंदूकें चलती थी। जी। 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 वो गजही बंदूक लेकर के आए तो वो रास्ते भूल गए। आगे बरदैता चौराहे से यहीं से चकड़ी काटते रहे, यहाँ नहीं आ पाए। जी। बाबा जी का एक स्वरूप यहाँ और दूसरा स्वरूप कोट में दाऊदपुर। जी। रानी ने जब इस चीज को देखा तब वो पहचान गई कि ये बाबा जी हमको कुंभ मेले में मिले थे जी। और इन्हें वादा किया था आज ये यहाँ आ गए। बोले हम 2 साल से तुम्हारे क्षेत्र में हैं। जी। तुमने कभी याद किया? जब यहाँ आए तब उनने अपने हाथों से अपनी भक्ति से 2 फल उनको दिए थे। तो उस समय राजा लोग पहले वैश्या रखते थे।
वो यहाँ से फल ले करके गए और दोनों वैश्याओं ने जो है वो फल खा लिए। उसकी आज बुनियाद जो है सनोसरा के पास एक गांव है, उस गांव का मेरे को नाम नहीं पता है, बहरहाल उसके आज भी बुनियाद है। सनोसरा रंडी का जो है, रंडी उधर हाँ वैश्या का लड़का है, वो 7 फीट का जवान है, हर सालीना भंडारा करता है, वो खिलाता है सबको। ब्राह्मण लोग वहाँ भोजन बनाते हैं, पैसा वो देता है। फिर आए बाबा जी के पास, बहुत रोने लगे, तब एक पल जो उन्होंने विभूति उठा करके ऐसे दे दिया तो उनकी एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या की आज हमको पता नहीं है कि क्या बुनियाद है कि खत्म हो चुकी, मालूम किसी को नहीं लगा। उन्हीं बाबा गंगादास की ये समाधि जो आपने कराए दर्शन करके आए जी। हाँ, ये जिंदा समाधि बाबा गंगादास की। बाबा गंगादास जी तो अभी लगभग कितने वर्ष पहले इन्होंने समाधि ली थी? ये करीबन बाबा जी को ऐसे ही हो गया होगा 350 वर्ष करीबन। बाबा गंगादास जी को हाँ समाधि ली है। हाँ समाधि ली है, जिंदा समाधि है। जी जी। उसके बाद यहाँ पे फिर उनके बाद उनका गुरु भाई आए तोतादास, एक ही गुरु के चेले थे। जी जी। वो भी पंजाब के थे जी। जो बाबा जी के इस तरफ जो समाधि बनी है ना, जी जी, लाल पोती हुई है। हाँ जी जी जी। वो समाधि बाबा तोतादास की। जी। उसके बाद में यहाँ कम से कम हमारी से 50 साधु आ चुके हैं। जी। या तो ब्रह्मानंद यहाँ आए 40 साल हो रहे हैं जी। और जो साधु आए तो 2 साल से ज्यादा यहाँ की जनता रुकने नहीं देती। जी। बहुत यहाँ लोग मारपीट भी साधु को कर देते थे, भगा देते। नहीं, अब तो हम तो लगभग कई वर्षों से हम जानते हैं कि अब तो यहाँ पे रहते हैं आप लोग। जब हम आए 2003 में। जी। आपको इस हिसाब से 23 साल यहाँ पे हो गए। 23 साल आप यहाँ हो गए। 2003 में आए तो यहाँ के लोगों ने हमारे ऊपर भी हमला किया था। जी। लेकिन हमने इस संघर्ष को बहुत तगड़ा झेला है। जी। मैंने भी जब चोट खाई तो फिर गुस्से में मैंने भी मारा बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। जी। हाँ, आज भी वही हाल है मेरे कि अगर मैंने गलत करते हुए किसी को पा जाता हूँ तो घर का नवाब होगा, लेकिन छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। मर्यादा सबके लिए मैं बराबर रखता हूँ। जी। तो आप अब जब से यहाँ पे अभी लगभग आप बता रहे हैं 2003 से यहाँ पे हैं, तो आपको 23 साल लगभग हो गए। जी जी। तो अब आपको कैसा लगता है? नहीं, अब शांति है। शांति है यहाँ के क्षेत्र के लोग कैसे हैं? क्षेत्र तो वैसे का वैसे ही क्षेत्र कभी होता नहीं, फिर भी लोग तो सुधरे। जब आप बता रहे हैं कम हुआ तो नहीं है, क्योंकि जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती है यहाँ आने की। लेकिन प्रशासन हमारा हमको खूब साथ दिया है। हाँ, प्रशासन की प्योर चांदी की बनी हुई है, लगभग 350 से 3.5-4 किलो की चांदी इसमें लगी हुई है। और महाराज जी द्वारा बताया गया कि ऐसा शिवलिंग या तो केदारनाथ में है या तो बद्रीनाथ में है, और ये यहाँ पे है बस। तो गाइस, ये है वट वृक्ष। महाराज जी से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये वट वृक्ष भी बाबा गंगादास जी ने ही लगाया था, जो कि 350 साल पुराना है। और काफ़ी चीज़ की जानकारी महाराज जी ने हमें दी, जैसे कि एक बार धीरदास बाबा आए थे इनके पास, बाबा गंगादास जी के पास, उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो धीरदास बाबा अगौड़ी थे, तो अपना खपड़ा लेके आए थे, बोले तो स्केल्टन लेके आए थे, जिसमें वो गंगा जी महाराज से मांगने आए थे आटे। तो उन्होंने 2 थाली आटा भिजवाया और उसको उसमें रखा गया, तो वो खपड़ा उनका नहीं भरा, जिसके कारण गंगादास जी महाराज को समझ में आ गया कोई सिद्ध पुरुष आया है, या तो उनके दर्शन करने आया है या फिर उनकी परीक्षा लेने आया है। फिर गंगादास जी महाराज ने एक मुट्ठी आटा लिया और चले गए धीरदास जी महाराज के पास, और उनके खपड़े में डालते गए और पूरा कपड़ा भर गया, और भर के फिर नीचे गिरने लगा। तो ये सब जानकारियाँ हमें, तो गाइस आज हमारा दर्शन संपन्न हुआ। जितनी भी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई वो हम लोग ने आपके साथ साझा किया। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए तो हमें आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियो आते रहें वो आपके पास चले जाएं। धन्यवाद।